हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कई एस्पिरेंट होते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया क्या मैं अभी 12th में चल रहा हूँ और मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आगे मुझे कि गाइड कर दीजिए। या फिर इसी पे बहुत सारे एस्पिरेंट इस बात पे भी बात करते हैं कि भैया मैं क्या हिंदी मीडियम से हूँ और मैं इंग्लिश मीडियम ले लूँ क्या, क्योंकि हिंदी मीडियम में आप लोग जान रहे होंगे कि जो सिलेक्शन इस समय काफ़ी कम हो रहा है। तो इससे पे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, वो डाउट करते हैं कि क्या मैं अपना मीडियम को चेंज कर लूँ। और इसके बाद में बहुत सारे एस्पिरेंट का ये भी कमेंट आता है कि अभी मैं 12th में ही हूँ और ग्रेजुएशन में क्या करूँ, क्या मैं साइंस स्ट्रीम लूँ या फिर आर्ट्स स्ट्रीम लूँ। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चन जो कि हैं, जो भी कि 12th में होते हैं या फिर जो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होते हैं या फिर सेकंड ईयर में होते हैं, उनके रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, इसी पे आज हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग का मेन कि क्वेश्चन आज का ये बनता है कि जो भी कि 12th जस्ट इन्होंने क्रॉस किया, यानी कि जस्ट अभी क्या है 12th को कि दिया है और 12th हो चुका है उनका, और अभी क्या वो अपने ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं। तो उनके लिए यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या वो करें कि अभी से ही यूपीएससी की तैयारी कर जाएँ, तैयारी करने में लग जाएँ, या फिर अपना कि जो कहते हैं कि ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करें। तो इसके लिए मैं आपको बस एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अभी क्या होता है कि 12th के बाद में आप लोग बस अगर जितना जल्दी हो सके आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर अपना कि इंजीनियरिंग में जाना है, या फिर आप कि डॉक्टर लाइन में या फिर जैसे कि कहते हैं मेडिकल लाइन में आपको जाना है। तो अगर आपका अभी से ही क्लियर होगा कि आपको आगे जाना किस कि लाइन में है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप लोग जितना जल्दी डिसाइड करेंगे कि आपको आगे कि क्या करना है आप आगे फ्यूचर में, और आपको कौन सा कि कहते हैं कि स्ट्रीम में जाना है, तो उसी हिसाब से आपका कि डिसाइड होगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो जैसे कि अगर मान लें कि आपको कंफर्म है कि आपको यूपीएससी की ही तैयारी करनी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन यानी कि अभी क्या है 12th आप लोगों ने किया है, तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं कि कोशिश कीजिए अपना कि एनसीईआरटी जो कि आप लोग जानते होंगे यूपीएससी का एक तरीके से बेस होता है, तो आप लोग क्या कीजिए एनसीईआरटी को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बस ये सलाह नहीं देना चाहूँगा कि आप लोग कि 12th के बाद में ही फुल टाइम कि यूपीएससी में घुस जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन एक ऐसा कि होता है कि टाइम पीरियड होता है ग्रेजुएशन के टाइम पे, कि आप लोग अगर ग्रेजुएशन के टाइम पे थोड़ा सा कि ध्यान अगर उस पर नहीं देंगे, तो वो आपको बाद में कि कहते हैं कि आपको बाद में वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि आपने शायद सही टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाया। क्योंकि ग्रेजुएशन एक ऐसा कि टाइम पीरियड होता है जिस समय अपना कॉलेज टाइम होता है, उसमें एस्पिरेंट जो होता है एक तरीके से मानसिक विकास ही हो रहा होता है कि वो कि बहुत सारी चीज़ों का क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। बहुत सारे ग्रुप्स में कि अपने जो फ्रेंड होते हैं फ्रेंड सर्किल को कि बड़ा करता है, बहुत सारी दुनिया के लोगों से मिलता है। तो उसमें क्या होता है ग्रेजुएशन में अगर आप लोग क्या करें, अभी ग्रेजुएशन को ही अच्छे से अगर कर लें और उसके बाद में ग्रेजुएशन के साथ में ही थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहें तो हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि ग्रेजुएशन में क्या होता है कि कि यहाँ पर अगर पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन में कि साइंस स्ट्रीम लें या फिर कि आर्ट्स स्ट्रीम लें, ये भी बहुत सारे एस्पिरेंट का कि क्वेश्चन रहता है। तो एक बात तो मैंने जो आपको बताई दी कि 12th के बाद में आपको क्या करना है कि आपको कि फुल टाइम यूपीएससी पे नहीं घुसना है। क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा सा कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी वगैरह देखती रहना है, और साथ ही साथ कि पीवाईक्यू को हल्का हल्का देखते रहेंगे, तो आपका कि काम चल जाएगा। क्योंकि आपका अगर 12th अभी हुआ है, तो यानी कि 3 साल आपके ग्रेजुएशन के, अगर आप ऑनर्स करते हैं तो 4 साल हो गए, और उसके बाद में 1 साल आपका कि 21 साल पे आप एग्ज़ाम को दे पाते हैं। तो यानी कि आपके पास अगर आपने 12th भी किया है फिर भी आपके पास 4 से 5 साल आपके पास हो गए मिनिमम की तैयारी के लिए। तो अगर आप हल्का हल्का भी देखते रहेंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कि आपको ग्रेजुएशन में कि अगर आपने 12th कर लिया है और साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर आर्ट्स से हैं, तो आप आर्ट्स लेंगे ही। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और अगर आप आर्ट्स में कूदना चाह रहे हैं, क्या आपको आर्ट्स लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन में अगर आर्ट्स लेना चाह रहे हैं तो क्यों लेना चाह रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो यूपीएससी होती है अपनी, इसमें कि मुख्य रूप से कितने सब्जेक्ट होते हैं। मुख्य रूप से जो अपना प्रीलिम्स होता है, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ फटाफट से कि प्रीलिम्स होता है उसमें क्या होता है, मान लिया आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, इन्वायरमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, और साथ साथ क्या हमारा कि करंट अफेयर्स, जो कि कि वर्तमान में घटना चक्र चल रहा होता है। तो मेनली प्रीलिम्स के ये होते हैं। और उसके बाद में एक दूसरा पेपर होता है जिसमें क्या होता है कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है, और मैथ और रीजनिंग होता है। तो मुख्य रूप से ये 3 सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं पेपर 2, जिसे हम कहते हैं जीएस पेपर 2 कहते हैं, और जो सीसेट के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें आता है। तो अगर इस हिसाब से आप देखेंगे, उसके बाद में क्या हमारा मेंस होता है। तो मेंस में टोटल आप जान रहे होंगे 9 पेपर होता है। तो 9 पेपर में क्या होता है हमारा, जैसे कि पहला पेपर होता है GS1, और कि पहला हमारा क्या होता है ऐसे का होता है, जो कि कि पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव होता है, और कि सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर ही करता है। उसके बाद में हमारा जो GS पेपर 1 होता है,
उसमें आप लोग जानते होंगे क्या होता है, हमारा आर्ट एंड कल्चर होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी हो गया, या फिर हमारे जो भी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं वो आ जाता है। और इसी प्रकार से मतलब कि GS2 होता है, उसमें भी हमारे क्या पॉलिटी होता है, उसके बाद में क्या IR होता है, या फिर जो भी मतलब कि कहते हैं गवर्नेंस होता है, उससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक होता है तो वो आ जाते हैं। और उसके बाद में GS3 होता है, तो वो हम लोग जानते होंगे GS3 में क्या होता है कि मतलब कि इकोनॉमी सबसे ब्रॉड सेक्शन होता है, उसमें मतलब कि हमारा जो एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, डिफेंस होता है, IR तो हमारा उसमें आ चुका है। और उसके बाद में डिफेंस के बाद में क्या होता है हमारा कहते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी हमारा क्या होता है GS पेपर 3 में आ जाता है। और GS पेपर 4 जो कि आप लोग जानते होंगे कि एथिक्स होता है, उसमें क्या होता है हमारा एथिक्स में क्या हो गया हमारा कि जो मतलब कि एक तरीके से मतलब कि ट्रेडिशनल पार्ट होता है जो कि हमारा एथिक्स का होता है। उसके बाद में दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा केस स्टडी। तो इस प्रकार से हमारा क्या मतलब कि GS के सारे सारे सेक्शन होंगे। उसके बाद में एक इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी। तो इस प्रकार से हमारा मतलब कि जो मेंस होता है वो इस प्रकार से हो जाता है। तो मैंने आपको एक ब्रॉड सेक्शन में मतलब कि एक ओवरव्यू बता दिया। उसके बाद में फाइनली हमारा इंटरव्यू होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब कि हमारा जो टेक्निकल फील्ड होती है, या फिर मतलब कि जैसे कि इंजीनियरिंग वाला फील्ड हो गई, या फिर हमारी जो कि मतलब कि साइंस स्ट्रीम हो गई, वो ज़्यादा मतलब कि डायरेक्टली इसमें क्या सपोर्ट नहीं करती है। तो इस हिसाब से अगर आप सोचें तो आपको मतलब कि साइंस लेनी चाहिए या फिर आर्ट्स लेनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर बस सीधे से एक बात ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप साइंस लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आर्ट्स लेते हैं हाँ तो थोड़ा सा मतलब कि सपोर्ट तो हो जाता है। तो आप लोग अगर आर्ट्स ले लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब कि सपोर्ट हो जाता है। पर अगर आप साइंस लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको सपोर्ट नहीं होगा। मतलब कि साइंस लेने वाला जो स्टूडेंट होता है, तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें सिलेक्शन भी क्या होता है, लगभग 60 से 70% क्या है साइंस वाले ही मतलब कि आ रहे हैं। तो ज़्यादातर क्या है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है। और वो लोग क्या करते हैं, 2 साल मतलब देते हैं, और 2 साल में पूरा का पूरा जितना ह्यूमनिटी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो आराम से तैयारी करके और मतलब कि प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस भी निकालते हैं, और फाइनली सिलेक्शन भी लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ये सोचते हैं कि आप आर्ट्स ले लेंगे तो आप निकाल लेंगे, या फिर अगर आप साइंस लेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप साइंस लेंगे तब भी वही बात होगी, और जो अगर आर्ट्स लेंगे तो आपको बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आप साइंस लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इसमें साइंस वाले भी आराम से निकाल लेते हैं। तो ये तो आपको बात हो गई कि अगर आप चाहे आर्ट्स लें या फिर साइंस लें, बस आपको ये होगा पर अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम ले लेंगे तो बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। बाकी आप साइंस लेंगे फिर भी आपको अगर 1 से 2 साल आप देंगे तो आराम से आप सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी कि साइंस लें फिर आर्ट्स लें। उसके बाद में अभी फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि सर अभी हमें क्या हिंदी मीडियम मतलब कि हिंदी मीडियम से हूँ और मुझे क्या इंग्लिश मीडियम में मतलब कि जंप कर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है हिंदी मीडियम के सिलेक्शन बहुत ही कम हो पा रहा है। तो क्या करूँ मैं इंग्लिश मीडियम से क्या मतलब कि हिंदी मीडियम से क्या इंग्लिश मीडियम ले लूँ ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो इसके ऊपर मैं बस अपना मतलब कि एक ही सुझाव देना चाहूँगा कि वैसे मीडियम का जो हमारा है प्रीलिम्स में तो मतलब कि रोल एक तरीके से ज़ीरो है। मतलब कि ज़ीरो तो नहीं कहेंगे, फिर भी मतलब कि ना के बराबर रोल है, क्योंकि आपके पास क्या होगा ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश वाला सेक्शन भी पढ़ सकें। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा यही कि आपका प्रीलिम्स में तो जो मतलब कि मीडियम ज़्यादा रोल नहीं करता है, परंतु जो हमारा मेंस आता है तो मेंस में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई खास प्रूफ तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं 10 से 5% का फ़र्क तो पड़ता ही है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। और वही बात आती है हमारे इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में मैं मान के चलता हूँ कि 10 से 15% तो फ़र्क पड़ जाता है मीडियम का ही। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम लेते हैं और हिंदी मीडियम लेते हैं, अगर वही सेम बात आप हिंदी मीडियम में बात करते हैं और वही बात आप इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है पर्सनली, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम का हो गया UPSC से रिलेटेड, तो मैं मान के चलता हूँ 10 से 15% का फ़र्क इंटरव्यू में पड़ जाता होगा मीडियम का भी। तो पर अगर आप सोचें कि मैं हिंदी मीडियम से छोड़कर इंग्लिश मीडियम ले लूँ, तो इस पर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपने शुरू से लेकर के ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम में तैयारी की है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में अगर जंप करना चाहते हैं तो कोई खास मतलब कि अच्छा मतलब कि ये स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मतलब कि फुल्ली कंफर्टेबल हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, तो मतलब अगर आपके लिए बात की जाए कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, तो आप अगर 100% इंग्लिश मीडियम में भी उतने ही कंफर्टेबल हैं जितना कि हिंदी मीडियम में, तो आप इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं। वरना आप क्या कीजिएगा कि अपना जो मीडियम है उसी को आप मतलब कि बेस बनाइए, क्योंकि मीडियम चेंज करना कोई आसान बात मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आराम से कर लूँगा, परंतु उसका बहुत ही अधिक फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि जो एक शुरू से ही मतलब कि CBSE बोर्ड से हुआ एस्पिरेंट है और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, हमेशा इंग्लिश मीडियम में उसने बात की है और इंग्लिश मीडियम में उसकी तैयारी हुई है, और अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ही अंतर हो जाएगा। तो मैं सजेशन पर यही देना चाहूँगा कि अगर आप फुल्ली कंफर्टेबल हैं तो आप जाहिर मतलब कि जाहिर सी बात है इंग्लिश मीडियम में जा सकते हैं, परंतु अगर आप 1% भी मतलब कि डाउट में हैं तो आप हिंदी मीडियम ही रखिए, क्योंकि मीडियम का फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि 10 से 5% का फ़र्क आपका केवल क्या मेंस में, और 10 से 15% का फ़र्क आपका इंटरव्यू में पड़ सकता है।
परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। परंतु अगर आप लोग जान रहे होंगे, जैसे कि हमारे पिछले साल के जो कि आप जान रहे होंगे रवि सियाग थे या फिर सुनील कुमार दंगंता थे, इनकी अच्छी खासी रैंक आई है हिंदी मीडियम में, मतलब कि हिंदी मीडियम में भी। बस मतलब कि डिपेंड करता है कि आपका जो ऑप्शनल है वो आपका अच्छा अगर रोल कर देता है तो आपका ऑप्शनल और ऐसे अगर अच्छा रोल कर देता है तो आपका मतलब कि सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो आशा करते हैं कि मैंने आपको मतलब कि 3 के 3 मतलब कि जो मेन इस समय की डाउटफुल क्वेश्चन चल रहा था तो उसके ऊपर मैंने आपको अच्छे से मतलब कि डिस्कस कर लिया होगा। अगर फिर भी आपको अगर लग रहा है कि कुछ बातें अगर रह गई हैं तो उसको आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए और उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको मतलब कि जो भी बात मैंने बताई समझ में आई होगी। तो आप लोग बाकी क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।